Hello everyone. In this video, you all can practice in chapter exercise questions 13 to 22 from motion under gravity subtopic of kinematics. Okay. All these questions are based on 1D motion. Okay, so let's have a look at the questions. You all can pause the video and start solving them. This is question number 13 to 17. Okay, so after solving these questions, you all can now attempt question number 18 to 22. You can verify your answers from this answer key. Okay, so now let's discuss the solutions of these questions. Question 13. A body is thrown vertically upwards from the ground with velocity of 98 meters per second. Calculate the maximum height reached by the body. So first part के लिए maximum height का formula apply कर देते. H max is given by u square by 2g. यहाँ पे g की वैल्यू भी गिवन है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो u स्क्वायर मतलब 98 इंटू 98 अपॉन 2 टाइम्स 9.8. 98 अपॉन 9.8 की वैल्यू 10 होगी. 98 इंटू 10 980 एंड 980 अपॉन 2. तो फाइनल आंसर 490 मीटर्स आ जाएगा. राइट, ये एच मैक्स होगा. सेकेंड पार्ट, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट तक रीच करने का जो टाइम होता है उसको अपन बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट. एंड टाइम ऑफ एसेंट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का एग्जैक्टली हाफ होता है. सो टाइम ऑफ एसेंट जो है वो 2u by g का हाफ होगा, विच इज u by g. u 98 एंड g 9.8. सो टाइम ऑफ एसेंट 10 सेकेंड्स के इक्वल आ जाएगा. थर्ड पार्ट, वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 196 meters फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. तो मान लेते हैं ये ग्राउंड से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है. इसका स्पीड 98 मीटर्स पर सेकेंड दिया हुआ है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स. और जब वो ग्राउंड से 196 मीटर्स हाइट पे पहुंचेगा, ये वाले पॉइंट पे हमें इसका फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है. तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम लोग डाउनवर्ड्स पॉजिटिव मान रहे, सॉरी अपवर्ड्स पॉजिटिव मान रहे एंड डाउनवर्ड्स नेगेटिव. सो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव 98 ले लेंगे, एक्सेलरेशन माइनस 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. और पार्टिकल का हम लोग ए से बी जर्नी देख रहे हैं. सो ए से बी जर्नी के लिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 196 मीटर्स अपवर्ड्स होगा. राइट, सो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव 196 मीटर्स. और हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग इन सारे पैरामीटर्स पे थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. राइट, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. u मतलब 98 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन माइनस 9.8 एंड s 196. राइट, तो यहाँ से इसको अपन लिख सकते हैं 98 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 9.8 को 98 अपॉन 10 लिख देते एंड 196 को 2 इंटू 98 लिख देते. ऐसा करने पर दोनों टर्म्स में से हम लोग 98 स्क्वायर कॉमन ले सकते और अंदर 1 माइनस 4/10 बचेगा. राइट, 1 माइनस 4/10. तो इसको सिंप्लीफाई करने पर v स्क्वायर की वैल्यू 98 स्क्वायर इंटू 6/10 हो जाएगी और दोनों साइड अंडर रूट ले लो. तो फाइनली इसका जो रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा. v की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 75.9 मीटर्स पर सेकेंड इसके इक्वल आ जाएगी. ओके, फिर थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, सॉरी फोर्थ पार्ट में देखो क्या पूछा है. वेलोसिटी विद विच इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड. यहाँ पे जिस स्पीड से पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो उसी स्पीड से वापस ग्राउंड पे रिटर्न करेगा. अगर अपन थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, वापस ग्राउंड पे रिटर्न करने पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर आ जाएगा. और अंडर रूट लेने पर यहाँ पे v इक्वल्स टू प्लस माइनस u हो जाएगा. राइट, एंड टेक्निकली v इक्वल्स टू माइनस u करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वापस रिटर्न करते समय उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा, बट मैग्नीट्यूड वाइज
वो सेम होगा, राइट? दैट मीन्स स्पीड विद विच इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड इज सेम एज द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो फोर्थ पार्ट का आंसर सेम 9.8 मीटर्स पर सेकेंड होगा। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो टाइम ऑफ एसेंट का एग्जैक्टली डबल होगा। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर 20 सेकेंड्स आ जाएगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 14, a ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meters per second from the top of a tower strikes the ground in 6 seconds. Find the height of the tower. So मान लेते हैं ये टावर है और ये ग्राउंड लेवल है। टावर के टॉप से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है with a speed of 19.6 meters per second और टाइम दिया हुआ 6 सेकेंड्स में वो ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन कन्वेंशन चूज कर लेते हैं। लेट्स से डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव एंड अपवर्ड्स इज नेगेटिव, और ये जो बॉल है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी ग्राउंड को हिट करने वाला है, राइट? तो ए टू बी जर्नी के लिए सारे नोन पैरामीटर्स नोट कर लेते। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव 19.6 होगा क्योंकि अपवर्ड्स को हमने नेगेटिव माना है। Acceleration due to gravity positive 9.8 meters per second square, g की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। एंड इस पूरे जर्नी के लिए पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा फॉर द एंटायर ए टू बी जर्नी वो हाइट ऑफ द टावर डाउनवर्ड्स होगा। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर h मान लेते, तो डिस्प्लेसमेंट को अपन पॉजिटिव h लिख सकते हैं, राइट? और हमें टाइम गिवन है, टाइम 6 सेकेंड्स के इक्वल। तो इन सारे पैरामीटर्स पे सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, उससे हमें t मिल जाएगा, राइट? s इक्वल्स टू ut माइनस 19.6 इंटू 6 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म्स में से हम लोग 6 इंटू 9.8 कॉमन ले सकते, तो यहाँ पे -2 प्लस हाफ इंटू 6 बच जाएगा, राइट? हाफ इंटू 6 इज 3, 3 माइनस 2 इज 1, तो ये पूरा ब्रैकेट 1 हो जाएगा और हाइट हमें मिल जाएगा 6 इंटू 9.8 विच इज 58.8 मीटर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, a ball thrown vertically upwards is caught by the person who threw the ball after 4 seconds. How high did the ball go and with what velocity was it thrown? So यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है हमें 4 सेकेंड्स, और टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन 2u/g लिख सकते हैं। दैट मीन्स u की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 इंटू 9.8 विच इज 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। और यहाँ पे हमें बॉल का मैक्सिमम हाइट भी निकालना है। हाउ हाई डिड द बॉल गो? तो एच मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g। यू स्क्वायर मतलब 19.6 इंटू 19.6 अपॉन 2 इंटू 9.8। सो यहाँ से एच मैक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 19.6 मीटर्स, राइट? फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? हाउ फार वॉज इट बिलो द हाइएस्ट पॉइंट 3 seconds आफ्टर इट वॉज थ्रू। तो मान लेते बॉल को ये ग्राउंड लेवल से ऊपर फेंका है। बॉल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 seconds गिवन है। दैट मीन्स 2 seconds में बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। उसको ए से बी जाने के लिए 2 सेकेंड लगा होगा। और हमसे पूछा है 3 सेकेंड में वो हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे होगा, राइट? 3 सेकेंड मतलब बी के बाद और 1 सेकेंड। दैट मीन्स मान लेते ये पॉइंट सी है। पॉइंट सी मतलब 3 सेकेंड के बाद बॉल का जो पोजीशन होगा उसको पॉइंट सी मान लेते। तो हमें टॉप मोस्ट पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक का डिस्टेंस निकालना है, राइट? एंड बी से सी के जर्नी में जो टाइम होगा वो 1 सेकेंड रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी ए से बी के जर्नी में 2 seconds यूज हो गया। एंड टोटल टाइम जो है वो 3 seconds दिया हुआ है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस निकालने के लिए बी टू सी जर्नी का जो टाइम होगा उसको अपन 1 सेकेंड अज्यूम कर सकते हैं, राइट? ऑल्सो बी टू सी जर्नी के लिए डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव मान लेते, अपवर्ड्स नेगेटिव, और इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 है बी पे। टाइम पता है हमें 1 सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे, राइट?
तो सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करने पर B2C जर्नी का हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो x की वैल्यू हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 4.9 मीटर्स, ये हमें मिल जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 16. A balloon ascending at a constant velocity of 9.8 meters per second is at a height of 39.2 meters above the ground when a food packet is dropped from the balloon. तो ये ग्राउंड लेवल से 39.2 मीटर्स हाइट पे बलून ट्रेवल कर रहा है और बलून का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट गिवन 9.8 मीटर्स पर सेकेंड, और यहाँ से बलून एक फूड पैकेट ड्रॉप कर रहा है। तो फूड पैकेट को जिस इंस्टेंट पे ड्रॉप किया होगा उसके तुरंत बाद इसका भी वेलोसिटी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड होगा। हमें फाइंड क्या करना है, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज द फूड पैकेट रीच द ग्राउंड। तो इसको पॉइंट ए मान लेते। फूड पैकेट का जो ट्रेजेक्ट्री है वो थोड़ा पहले ऊपर जाएगा और फिर ऊपर जाके वापस नीचे आके वो ग्राउंड को हिट कर जाएगा, एंड ग्राउंड को हिट करने वाले पॉइंट को पॉइंट बी मान लेते। तो फूड पैकेट के लिए A to B जर्नी के लिए सारे पैरामीटर्स नोट कर लेते एंड साइन कन्वेंशन डाउनवर्ड्स पॉजिटिव मान लेते फॉर द फूड पैकेट फॉर A to B जर्नी। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो -9.8 मीटर्स पर सेकेंड होगा। डिस्प्लेसमेंट हाइट होगा 39.2 मीटर्स, जिस हाइट से उसको रिलीज किया था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें टाइम t निकालना है और फाइनल वेलोसिटी v निकालना है, राइट। तो t निकालने के लिए इन सारे पैरामीटर्स पे सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 39.2 इक्वल्स टू -9.8 इंटू t प्लस हाफ इंटू a मतलब 4.9 इंटू t स्क्वायर। तो इस पूरे इक्वेशन को 4.9 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 8 बचेगा। तो फाइनली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करने पर t माइनस 4 t प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, राइट। दैट मीन्स t के 2 रूट्स आ रहे हैं 4 सेकेंड्स एंड -2 सेकेंड्स, और यहाँ पे नेगेटिव टाइम को डिस्कार्ड कर देंगे, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो फाइनल आंसर हमें 4 सेकेंड्स मिल जाएगा, राइट। अभी इसका सेकेंड पार्ट फाइंड आउट करने के लिए, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। u माइनस 9.8 के इक्वल है, एक्सेलरेशन प्लस 9.8 एंड t मतलब 4, तो 4 टाइम्स 9.8 माइनस 9.8, ये 3 टाइम्स 9.8 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर फाइनल वेलोसिटी हमें मिल जाएगा 29.4 मीटर्स पर सेकेंड। ये सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17. Two bodies A and B are thrown simultaneously. A is projected vertically upwards with a speed of 20 meters per second from the ground, and B is projected vertically downwards from a height of 40 meters with the same speed. तो ये ग्राउंड लेवल मान लेते हैं। यहाँ से A को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। A is projected vertically upwards from the ground, और A का जो स्पीड है 20 meters per second, और इसी हाइट से 40 मीटर्स हाइट दिया हुआ है, सो 40 मीटर्स हाइट से B को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और B का भी स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड डाउनवर्ड्स दिया हुआ है along the same line of motion. At what point do the two bodies collide? तो मान लेते हैं ग्राउंड से h हाइट पे ये दोनों बॉडीज कोलाइड कर रहे हैं। इसको पॉइंट ऑफ कोलिजन मान लेते हैं, और यहाँ पे पार्टिकल A और पार्टिकल B इन दोनों के लिए सारे पैरामीटर्स नोट कर लेते हैं विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। सो लेट्स से मैं कन्वेंशन अपवर्ड्स पॉजिटिव मान रहा हूँ और डाउनवर्ड्स नेगेटिव।
तो पार्टिकल ए के लिए पॉइंट ऑफ कोलिजन को पॉइंट सी मान लेते हैं। तो पार्टिकल ए के लिए ग्राउंड से लेके सी तक की जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव 20 मीटर्स पर सेकेंड, एसेलरेशन माइनस जी, जी की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, जी एक्चुअली 9.8 दिया हुआ है, तो जी को एक्चुअली 9.8 यहाँ पे लिख देते, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से लेके पॉइंट सी तक पॉजिटिव एच होगा, एच अपवर्ड्स, और टाइम को टी मान लेते। तो यहाँ पे एच और टी ये दोनों अननोन से, तो पार्टिकल ए के लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर देते, एच इक्वल्स टू यू टी 20t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन होगा। सिमिलरली पार्टिकल बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी माइनस 20 मीटर्स पर सेकेंड, एसेलरेशन माइनस 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट जो होगा पार्टिकल बी का वो 40 माइनस एच डाउनवर्ड्स है, तो डिस्प्लेसमेंट को माइनस ऑफ 40 माइनस एच लिखना चाहिए क्योंकि डाउनवर्ड्स नेगेटिव होगा, और टाइम टी मान लेते हैं इसके लिए भी विच इज अननोन। तो पार्टिकल बी के लिए जो सेकेंड इक्वेशन बनेगा वो होगा माइनस 40 माइनस एच, माइनस ऑफ 40 माइनस एच इक्वल्स टू माइनस 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, तो ये सारे माइनस साइंस कैंसिल हो जाएंगे, एंड 40 माइनस एच इक्वल्स टू पॉजिटिव 20t प्लस 4.9 टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन हमें मिल जाएगा, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन इन दोनों को ऐड करने पर 4.9 टी स्क्वायर एंड माइनस 4.9 टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, h और माइनस h भी कैंसिल हो जाएगा, LHS में 40 बचेगा और RHS में 20t प्लस 20t विच इज 40t, तो यहाँ से टाइम हमें मिल जाएगा 1 सेकेंड। अभी हाइट h निकालने के लिए t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते, तो उससे हमें h मिल जाएगा, h इक्वल्स टू 20 इंटू 1 माइनस 4.9 इंटू 1 स्क्वायर, तो यहाँ से h 20 माइनस 4.9 विच इज 15.1 मीटर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, a stone falls from a cliff and travels 24.5 meters in the last second of its motion before it reaches the ground at the foot of the cliff. Find the height of the cliff. So cliff का जो height है वो h मान लेते, ये ग्राउंड लेवल, स्टोन का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगा, स्टोन फॉल्स ऑफ फ्रॉम द क्लिफ मतलब उसको अलग से कोई स्पीड प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते, और स्टोन का जो टाइम ऑफ फॉल है फ्रॉम ए टू बी उसको n मान लेते, सो लास्ट सेकेंड ऑफ द फॉल मतलब nth सेकेंड में उसने 24.5 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देते, u प्लस ए n माइनस हाफ, सो 24.5 इक्वल्स टू u 0 होगा, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और हम लोग डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव मान रहे, तो a को भी पॉजिटिव 9.8 ले लेंगे इंटू n माइनस हाफ, तो यहाँ पे हमें टाइम ऑफ फॉल n की वैल्यू मिल जाएगी, n माइनस हाफ इक्वल्स टू 24.5 अपॉन 9.8 विच इज 2.5, तो यहाँ से टाइम ऑफ फॉल हमें 3 सेकेंड्स मिल जाएगा, राइट। और एक बार टाइम ऑफ फॉल मिलने के बाद हाइट निकालने के लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut 0 होगा, s मतलब हाइट ऑफ फॉल, एसेलरेशन 9.8 एंड टाइम 3 सेकेंड्स, राइट। तो इसको सॉल्व करने पर हमें h की वैल्यू मिल जाएगी 44.1 मीटर्स, ओके। क्वेश्चन 19, a stone is dropped from the top of a tall tower and after 1 second another stone is dropped from a balcony 20 meters below the top. If both the stones reach the ground at the same instant, calculate the height of the tower. Okay, so यहाँ पे h हाइट का एक टावर मान लेते, और ये ग्राउंड लेवल,
एक स्टोन को टावर के टॉप से ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप करना मतलब इनिशियल स्पीड 0 मान लेंगे, टावर का हाइट h, और दूसरे स्टोन को टॉप से 20 मीटर्स नीचे से ड्रॉप किया जा रहा है और इसको आफ्टर 1 सेकेंड ड्रॉप किया जा रहा है। सो आफ्टर 1 सेकेंड सेकेंड स्टोन का भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो जितने टाइम में सेकेंड स्टोन यहाँ से ग्राउंड तक पहुंच रहा है उतने ही टाइम में फर्स्ट स्टोन भी यहाँ से ग्राउंड तक पहुंचा होगा। तो इन दोनों स्टोन्स के लिए इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई कर देते, फर्स्ट स्टोन एंड सेकेंड स्टोन। यहाँ पे डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव मान लेते और दोनों ही स्टोन का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होने पर जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है वो सिंपली h इक्वल्स टू हाफ gt² आ जाएगा। दैट मीन्स टाइम ऑफ फॉल जो होगा वो 2h/g का अंडर रूट होगा, राइट। तो फर्स्ट स्टोन के लिए टाइम ऑफ फॉल t मान लेते, तो t इक्वल्स टू 2h/g का अंडर रूट आ जाएगा। सेकेंड स्टोन के लिए जो टाइम ऑफ फॉल है वो t-1 सेकेंड होगा, राइट, क्योंकि उसको 1 सेकेंड के बाद ड्रॉप किया जा रहा है तो उसने 1 सेकेंड कम लिया होगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। एंड सेकेंड स्टोन का जो हाइट ऑफ फॉल है वो h-20 होगा, राइट। तो सेकेंड स्टोन के लिए जो इक्वेशन बनेगा डायरेक्टली सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई कर देते, h-20 इक्वल्स टू हाफ इंटू g इंटू t-1 का स्क्वायर, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस में से h और t ये दो अननोन्स है और हमें h फाइंड करना है। तो h फाइंड करने के लिए पहले t फाइंड कर देते, h की जो वैल्यू है हाफ gt² उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते। तो हाफ gt² माइनस 20 LHS में ये बचेगा और RHS में ब्रैकेट्स को ओपन कर देते, हाफ इंटू g t² माइनस 2t प्लस 1, राइट। तो यहाँ से हाफ gt² वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 2t इंटू g/2। अच्छा, g की वैल्यू भी यहाँ पे ले लेते, g को 10 लेना है, ये सवाल में दिया हुआ। सो जो सेकेंड टर्म होगा माइनस 2t इंटू g/2, 2 और 2 कैंसिल, तो सेकेंड टर्म में माइनस gt मतलब माइनस 10t बचेगा एंड थर्ड टर्म में g/2 मतलब प्लस 5 बचेगा, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 10t इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। दैट मीन्स t विल बी इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड्स। और एक बार t मिलने के बाद अभी अपन h भी निकाल सकते हैं, राइट। फर्स्ट इक्वेशन में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो उससे हमें h मिल जाएगा, h इक्वल्स टू हाफ इंटू g विच इज 10 इंटू t² विच इज 2.5 का स्क्वायर, राइट। सो 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर मतलब 6.25 एंड 6.25 इंटू 5 831.25 के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। Question number 20. A stone is dropped into a well, 45 meters depth. Sound of splash due to the stone striking the water surface in the well is heard after 3.125 seconds. Find the velocity of sound in air. तो मान लेते ये वेल है और ये ग्राउंड लेवल है जहां से स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है और यहाँ पे डेप्थ 45 मीटर्स दिया हुआ। तो यहाँ पे डेप्थ से एक्चुअली वो लोग इम्प्लाई कर रहे हैं कि पानी का जो सरफेस होगा वेल में वो 45 मीटर्स नीचे ग्राउंड लेवल से। ये वाला जो डिस्टेंस है ग्राउंड से पानी के सरफेस तक ये 45 मीटर्स के इक्वल है और ग्राउंड से स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, इसको पॉइंट A मान लेते एंड पानी के सरफेस के लेवल को पॉइंट B मान लेते। तो दैट मीन स्टोन सबसे पहले A से B जाएगा, A से B जाने के लिए उसको कुछ t1 टाइम लगा होगा, राइट। और जैसे ही वो पॉइंट B पे पानी के सरफेस पे हिट करेगा वहां पे साउंड ऑफ स्प्लैश क्रिएट होगा एंड साउंड ऑफ स्प्लैश वापस B to A ट्रेवल करेगा, राइट। एंड साउंड ऑफ स्प्लैश को मान लेते t2 टाइम लगा। तो यहाँ पे t1 प्लस t2 जो ओवरऑल टाइम है वो हमें दिया हुआ है 3.125 सेकेंड्स।
तो सबसे पहले T1 टाइम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। फॉर T1 टाइम स्टोन का A से B जर्नी देखते हैं, उसमें डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव मान लेंगे और G की वैल्यू भी 10 गिवन है, राइट। तो स्टोन के A to B जर्नी के लिए T1 निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर देते, तो उसे जो टाइम ऑफ फॉल होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट, स्टोन का, तो जो टाइम ऑफ फॉल होगा वो 2 टाइम्स हाइट ऑफ फॉल विच इज 45 अपॉन G, इसका अंडर रूट, ये हमें T1 मिल जाएगा, जो कि 90 अपॉन 10 विच इज 9, अंडर रूट ऑफ 9 इज 3, सो T1 3 सेकेंड्स के इक्वल आ जाएगा। एंड टोटल टाइम हमें पता है 3.125 सेकेंड्स के इक्वल है, राइट। तो इस इक्वेशन में T1 को 3 डालने पर जो T2 टाइम है वो हमें 0.125 सेकेंड्स मिल जाएगा, राइट। दैट मीन्स B to A जर्नी में जो साउंड वेव होगा, साउंड वेव को T2 इक्वल्स टू 0.125 सेकेंड्स टाइम लगा होगा। एंड साउंड वेव्स के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है किसी भी मीडियम में, ओके। तो डिस्टेंस जो होगा वो हमें पता है B to A जर्नी के लिए साउंड वेव्स के लिए 45 मीटर्स होगा, और एक्सेलरेशन अपन 0 मानेंगे साउंड वेव्स को, तो साउंड वेव का जो स्पीड होगा वो हमें मिल जाएगा यूजिंग डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 45 अपॉन 0.125, और इसको सॉल्व करने पर साउंड की जो स्पीड है वो हमें मिल जाएगी 360 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन 21, acceleration due to gravity on a planet is 1/5 that on the earth. It is safe to jump from a height of 2 meters on the earth. What will be the corresponding safe height on this planet? Assume that safety depends on the velocity of reaching the ground. तो देखो, किसी भी हाइट से जंप करना अनसेफ क्यों माना जाता है? क्योंकि ग्राउंड से इम्पैक्ट करते समय जो स्पीड होगा दैट इज डेंजरस। हाइट से उतना डेंजरस नहीं होता, बट ग्राउंड पे रीच करते समय हमारा स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और उस स्पीड से ग्राउंड को हिट करने पर वो चीज डेंजरस मानी जाती है, राइट। तो यहाँ पे सेफ्टी जो है वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, राइट। तो अगर सवाल में कंडीशन दिया है दैट अर्थ से 2 मीटर्स हाइट से जंप करना सेफ है, दैट मीन्स 2 मीटर्स हाइट से जंप करने पर ग्राउंड पे पहुंचने तक जो वेलोसिटी आएगा वो एक थ्रेशोल्ड वेलोसिटी होगी, और वो किसी भी प्लैनेट पे वो थ्रेशोल्ड वेलोसिटी को अपन सेफ मानेंगे, राइट। हम लोग अज्यूम करेंगे कि उस वेलोसिटी तक ग्राउंड से अगर अपन पहुंच रहे तो वो जंपिंग सेफ माना जाएगा, बट उससे ज्यादा अगर वेलोसिटी हुआ ग्राउंड तक पहुंचने के लिए तो वो अनसेफ हो जाएगा। दैट मीन्स प्लैनेट और अर्थ दोनों के लिए फाइनल वेलोसिटी अपन सेम मानेंगे, और हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ जंपिंग। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, अर्थ पे अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G मान लूं तो प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G/5 होगा। जंप करते समय इनिशियल वेलोसिटी भी दोनों का सेम है, 0, एंड हाइट के ऊपर हमें कमेंट करना है, राइट। अर्थ पे जो हाइट होगा वो 2 मीटर्स दिया हुआ है, और प्लैनेट पे जो हाइट है वो हमें फाइंड करनी है, और फाइनल स्पीड दोनों के लिए सेम होगा, राइट। सो इन सारे पैरामीटर्स पे अपन थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, v² इक्वल्स टू u² विच इज 0 प्लस 2 इंटू a इंटू s, s मतलब h, और क्योंकि v दोनों के लिए सेम है तो दोनों अर्थ और प्लैनेट के लिए अपन एक्सेलरेशन और h का प्रोडक्ट सेम मान सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ इनटू हाइट ऑफ जंपिंग फ्रॉम द अर्थ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैनेट इनटू हाइट ऑफ जंपिंग फ्रॉम द प्लैनेट, राइट। एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ हमने g माना है, हाइट ऑफ जंपिंग ऑन द अर्थ इज 2 मीटर्स, प्लैनेट पे जो एक्सेलरेशन है वो G/5 हो जाएगा, और हाइट ऑफ जंपिंग फ्रॉम द प्लैनेट हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ से G और G कैंसिल हो जाएगा, और प्लैनेट से जो सेफ हाइट ऑफ जंपिंग होगा वो हमें यहाँ से मिल जाएगा 10 मीटर्स के इक्वल, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, a stone is dropped from a point 0.4 meters above the top of a 0.5 meters high window. Find the time taken by the stone to pass the span of the window. तो ये विंडो मान लेते, और विंडो का जो लेंथ है वो हमें दिया हुआ है 0.5 मीटर्स, और स्टोन को विंडो के टॉप से 0.4 मीटर्स ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है।
ड्रॉप करना मतलब यहाँ पे जो स्टोन का वेलोसिटी होगा उसको अपन 0 मान सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, राइट। ऑल्सो इसको पॉइंट ए मान लेते, विंडो के टॉप को पॉइंट बी और विंडो के बॉटम को पॉइंट सी। सो यहाँ पे स्टोन जब नीचे गिरेगा, हमें फाइंड करना है कि स्टोन को विंडो के स्पैन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा होगा। मतलब स्टोन का जो B to C जर्नी होगा, इस जर्नी के लिए हमें टाइम फाइंड आउट करना है। बट B to C जर्नी में B तक आते आते स्टोन ने कुछ स्पीड भी एक्वायर कर लिया होगा, नॉन जीरो स्पीड, और वो स्पीड निकालने के लिए हमें A to B जर्नी पहले देखना होगा। A to B जर्नी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो B to C जर्नी का इनिशियल वेलोसिटी बनेगा, और इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो होने से टाइम निकालने के लिए जब अपन सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो उसमें टाइम में क्वाड्रेटिक आएगा, जिससे कैलकुलेशंस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट हमें पता है कि किसी भी जर्नी में अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो टाइम ऑफ फॉल को अपन सिंपली 2 इंटू हाइट ऑफ फॉल अपॉन g, इसका अंडर रूट लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे B to C का टाइम निकालने के लिए पहले हम लोग A to C का टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि A to C जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और फिर हम लोग A to B का भी टाइम निकाल सकते हैं। A to B जर्नी में भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। A to B मतलब ये वाला जर्नी एंड A to C मतलब ये वाला जर्नी, इन दोनों जर्नीज के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें B to C का टाइम मिल जाएगा, राइट। सो टाइम फॉर A to C विल बी 2 इंटू हाइट ऑफ फॉल। A to C के लिए जो हाइट ऑफ फॉल है वो 0.4 प्लस 0.5 होगा, दैट मीन्स 0.9 अपॉन G। G की वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, इसका अंडर रूट, राइट। सो इसको अपन 2 इंटू 9 अपॉन 98 का अंडर रूट लिख सकते हैं, विच इज 9 अपॉन 49 का अंडर रूट, विच इज 3 अपॉन 7, राइट। ये A to C का टाइम होगा। सिमिलरली A to B का टाइम निकालने के लिए 2 इंटू हाइट ऑफ फॉल फॉर A to B। A to B के लिए जो हाइट ऑफ फॉल है वो 0.4 मीटर्स के इक्वल है। सो 2 इंटू 0.4 अपॉन 9.8 का अंडर रूट, तो इसको अपन 4 अपॉन 98 इंटू 2, इसका अंडर रूट लिख सकते हैं, जो कि 2/7 के इक्वल आ जाएगा, राइट। दैट मीन जो रिक्वायर्ड टाइम ऑफ जर्नी होगा फ्रॉम B to C, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टाइम फॉर B to C विल बी इक्वल्स टू टाइम फॉर A to C माइनस टाइम फॉर A to B। तो ये 3/7 माइनस 2/7, तो इसका फाइनल आंसर फॉर B to C टाइम हमें 1/7 मिल जाएगा, राइट। दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू क्रॉस द स्पैन ऑफ द विंडो, ओके।